Hello everyone, welcome to the first lecture of the course FMEM, Fundamental of Mechanical Engineering and Mechatronics। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड टाइप ऑफ फोर्सेस। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? सो मैकेनिक्स इज बेसिकली branch of engineering which tells about the study of the effect of the forces on a body। नाउ इंजीनियरिंग की जिस ब्रांच में हम फोर्सेस का इफेक्ट पढ़ते हैं किसी भी बॉडी पे, उस ब्रांच को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। आप क्यों पढ़ रहे हैं? चाहे आपके होम में या फिर किसी बिल्डिंग में बीम्स है, कॉलम्स है, या फिर किसी भी मशीन के पार्ट है, उन सब पार्ट पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। अब फोर्स का उन पार्ट्स पे क्या इफेक्ट है उसको पढ़ना है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और दूसरा है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे कि हमको पता है जो लिक्विड है और गैस हैं, इन सबको हम फ्लूइड बोलते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 3 में। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपने घर में देखा होगा कि आपकी जो पंप है, तो पंप में क्या होता है, आपका जो ब्लेड रोटेट करता है और फ्लूइड के बीच में फोर्स का ट्रांसमिशन होता है, तो आपका पानी लिफ्ट करता है। तो कितना फोर्स लगाना है, कितनी रोटेशन से पंप को घुमाना है, ये पूरा डिपेंड करता है आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट पे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन फ्लूइड क्या है, वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक, सेकंड है आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका रिजिड बॉडीज एंड दूसरा है आपका डिफॉर्मेबल बॉडीज। रिजिड बॉडीज क्या होती हैं? तो ऐसी बॉडीज जिन पे आप अगर फोर्स लगाओ तो वो डिफॉर्म नहीं करती, जिनका शेप एंड साइज वेरी नहीं करता। डिफॉर्मेशन का मतलब है या तो इसका साइज चेंज हो जाए, ठीक है, किसी भी बॉडी का, या फिर उसका शेप चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं हम डिफॉर्मेशन। तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? एक्सीलरेशन वेलोसिटी। किसी भी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया तो वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर कितना उसका एक्सीलरेशन है, तो उस स्टडी को हमने बोल दिया रिजिड बॉडी स्टडी। सेकंड आपका कहलाता है डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक है, तो ये ऐसी बॉडीज होती हैं जिन पे आप अगर फोर्स लगाओ तो वो डिफॉर्म हो जाती हैं। अब इसको भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्ट्रक्चरल पार्ट हैं, जैसे कि आपका ब्रिज होते हैं, मेट्रो का जो भी पुल है, ठीक है, या फिर आपकी कंस्ट्रक्शन के जो पार्ट होते हैं, जो आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उसमें बीम्स एंड कॉलम्स होते हैं, उनका जो भी डिफॉर्मेशन है परमिसिबल नहीं है। आप नहीं चाहते कि ये पार्ट डिफॉर्म हो। क्यों? क्योंकि अगर इन पार्ट्स में डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो ये पार्ट फेल हो जाएंगे, आपकी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, आपका ब्रिज गिर जाएगा। तो बेसिकली इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करेंगे कि भाई ये जो पार्ट्स हैं हमने डिजाइन करना है तो कौन से मटेरियल का करें, क्योंकि इतना फोर्स उस पर लगना है, ब्रिज पे कितना फोर्स लगना है वो हमको पता है, किसी बिल्डिंग में किसी कंपोनेंट पे कितना फोर्स लगना है वो हमको पता है। तो हमने क्या करना है, हमने डिजाइन करना है क्या इसकी डायमेंशन होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, ताकि हमारा जो पार्ट है वो सेफ हो। सेकंड स्टडी आती है प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। अब किसी भी पार्ट को जब आप फोर्स लगाते हो और वो अगर डिफॉर्मेबल है तो डिफॉर्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये डक्टाइल है तो ये डिफॉर्म हो जा रहा है फोर्स लगाने से। तो हमारा जितना भी इंडस्ट्री है जहां हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वह हम क्या करते हैं, उस पर डिफरेंट फोर्स लगाते हैं और फिर उसको डिफॉर्म कर देते हैं। तो अब आपको जो भी चीज़ करना है, सपोज करो इस रॉड की लेंथ बढ़ानी है, छोटा करना है, इसको बेंड करना है, मोड़ना है, तो जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं हमारे जो हाउस होल्ड के हैं, इंडस्ट्री के हैं, तो उसमें ये बहुत रिक्वायर्ड है। अगर मुझको किसी भी पार्ट में को डिफॉर्म करना है और उसको किसी शेप में कन्वर्ट करना है तो मुझे उस पर कितना फोर्स लगाना है। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर का सेकंड पार्ट, जो है आपका टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं किसी भी बॉडी पे फोर्सेस का इफेक्ट क्या है, वो आपका मैकेनिक्स है। तो फोर्सेस को समझ लेते हैं कि भाई किसी बॉडी पे हम कितने टाइप से फोर्स लगा सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका इफेक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेस और स्ट्रेन, फोर्स लगाते हैं तो बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है और स्ट्रेन होता है, उसको पढ़ने से पहले टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं। तो सपोज कीजिए एक सिलिंड्रिकल रॉड है, जैसे कि ये आपका मार्कर है, ठीक है। अब ये जो आपकी कहलाता है सेंटर लाइन, जो कहलाती है, इसको बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, तो आप अगर फोर्स आप एक्सिस पे लगाते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल फोर्स।
एक दूसरी भाषा में फोर्स को लोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैकेनिक्स में एक टर्म है लोड। लोड का मतलब बेसिकली है फोर्स, कितना फोर्स किसी भी बॉडी पर लग रहा है, ठीक है। तो एक्सिस पे आपने जब फोर्स लगाया तो उसको हमने बोल दिया एक्सियल फोर्स। अब ये भी दो टाइप का होता है। अगर एक्सिस पे आउटवर्ड लगाया है आपने, आउटवर्ड का मतलब पुल, इसको खींचना, पुल कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, ठीक है। और इसका उल्टा, अगर एक्सिस पे आपने इनवर्ड लगाया है, ठीक है, इनवर्ड फोर्स लगाया है, इनवर्ड, इसको हम पुश बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स, जो इसको कंप्रेस करने की कोशिश करे, ठीक है। इस रॉड पे आप इनवर्ड फोर्स लगाएंगे तो वो इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। अब दूसरा नाम है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। जैसे कि ये मार्कर ही ले लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा सेंटर में, तो सेंटर पे आपने जो फोर्स लगाया है वो तो आपका हो गया एक्सियल फोर्स, ठीक है। लेकिन इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपने यहां लगाया, यहां लगाया, जैसे कि इस सरफेस को हम मानते हैं, इसमें कहीं भी सरफेस के परपेंडिकुलर आपने फोर्स लगाया तो वो आपका कहलाएगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका टेंसाइल फोर्स है क्या, वो नॉर्मल फोर्स की एक स्पेशल कैटेगरी है। जब नॉर्मल फोर्स किसी भी बॉडी की एक्सिस पे लगे तो उसको एक्सियल टेंसाइल लोड बोल दिया। तो सरफेस के जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसको हमने बोल दिया नॉर्मल फोर्स। अभी तक हमने डिस्कस किया है नॉर्मल फोर्स, टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स। किसी भी सरफेस के जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और कोई फोर्स, कोई नॉर्मल फोर्स अगर किसी बॉडी की एक्सिस के लॉन्ग हो तो उसको बोलते हैं एक्सियल लोड। अगर एक्सियल लोड पुल, किसी बॉडी को पुल करे, खींचे, तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल एक्सियल लोड। और एक्सियल लोड अगर किसी बॉडी को पुश करे तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड। अब और क्या तरीके हो सकते हैं लोड लगाने के, तो सेकंड तरीका है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल लोड। किसी भी सरफेस के टेंजेंशियल या फिर पैरेलल कोई फोर्स लगाए, पैरेलल फोर्स लगाया तो उसको हमने क्या बोल दिया टेंजेंशियल लोड। टेंजेंशियल लोड को हम शियर लोड भी बोलते हैं, ठीक है। सरफेस के पैरेलल या फिर टेंजेंशियल जो लोड लगाया उसको हम शियर लोड भी बोलते हैं, टेंजेंशियल। अभी कैसे लग सकता है, तो कैसे भी लग सकता है। आप सरफेस के, इस सरफेस के टेंजेंशियल लगाया, ठीक है, आप बाकी सरफेस के टेंजेंशियल भी लगा सकते हैं। इस वाली सरफेस के ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे कैसे भी लगा सकते हो, ऐसे। तो टेंजेंशियल का मतलब, शियर लोड का मतलब क्या है, केवल सरफेस के पैरेलल या फिर टेंजेंशियल। शियर लोड का भी ना एक स्पेशल केस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स या फिर डायरेक्ट शियर लोड। क्या मतलब है, अगर आप किसी फोर्स को, ठीक है, उसकी एक्सिस के, इसकी एक्सिस ये है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर लगाए ऐसे, तो उसको या तो हम बोलते हैं डायरेक्ट शियर या फिर इसको बेंडिंग लोड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे अगर ये मटेरियल डक्टाइल है, जैसे कि आपको स्केल दिख रहा है, तो ये जब आप लगाओगे परपेंडिकुलर एक्सिस के तो इसको बेंड कर देगा, मोड़ देगा। और अगर ब्रिटल होगा, जैसे कि आप चौक ले लीजिए, तो इसको तोड़ देगा, शियर कर देगा। तोड़ने को बोलते हैं, ब्रेक करने को, फ्रैक्चर करने को शियर करना। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड लगता है उसको, उस फोर्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट शियर या फिर ट्रांसवर्स शियर या फिर बेंडिंग लोड। और जो आखिरी टाइप होता है फोर्स का, वो ये होता है कि टेंजेंशियल लोड को अगर आप ऐसे लगाएं, दो फोर्स लगाएं, एक फोर्स ऐसे लगाएं और एक फोर्स ऐसे लगाएं, ठीक है, तो वो एक कपल बनाएगा। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है, अगर आप टेंजेंशियल लोड को इस तरीके से लगाते हैं तो सिंपल सी बात यह है, एक अपर हैंड है, लोअर हैंड है, हमने फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप ऐसे लगाएंगे तो आपकी बॉडी रोटेट करेगी। तो एक स्पेशल केस है जब आप दो इक्वल एंड ऑपोजिट टेंजेंशियल लोड लगाते हैं किसी भी बॉडी पे, तो उसको हम बोलते हैं टॉर्सनल, टॉर्सनल या फिर ट्विस्टिंग, टॉर्सनल या फिर ट्विस्टिंग।
जो किसी बॉडी को क्या करे, ट्विस्ट कर दे, रोटेट करा दे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है।